बातें हैं, थोड़ा गम थोड़ी खुशी भी, दर्द भी महकी हंसी भी, थोड़ा गम थोड़ी खुशी भी, दर्द भी महकी हंसी भी, जिंदगी के रंग सब लफ्जों की जुबानी है। हर खत एक कहानी है, हर खत एक कहानी है। लगता है इस घर में सारे बहरे रहते हैं, वरना अब तक तो कब्र में से मुर्दा निकल के बोलता। भाई मसला क्या है? कमाल है, सिद्दीकी साहब घर कोई है नहीं क्या? घंटी लगातार बज रही है। उनकी बेगम तो घर पे रहती हैं। हद हो गई यार, जितना वक्त लगा है बक्सा मिलने में, उससे ज्यादा समय लग जाएगा घर में पहुंचाने में। या अल्लाह, घर में कोई है भी है कि नहीं? सुनाई भी कैसे देगा, कानों में ये लगा रखा है। अरे सुनिए, हेलो। मुराद है, दिखाती है तुझे। ना मुराद कहेंगे, अभी बताती है तुझे। ये घंटी पे घंटी कौन बजा रहा है? अरे भाई क्या बात है, इतनी दोपहर में बेतहासा घंटी पे घंटी बजाए जा रहे हो? ये शरीफों के सोने का वक्त होता है। तो आप दोपहर में अपनी सिकाई में बैठे हो, आप शरीफ नहीं हो? जुमला काफी शानदार कसा है, पर मेरी बात अपनी जगह पे है। और मुझे भी दोपहर में घूमने का शौक नहीं है। और मेरी वर्दी देखकर आपको लगता है कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ फरियादी बनकर आया हूँ? काफी मजबूर लगते हो, शक्ल से भी दिखता है, पर फिर भी कोई मुनासिब वक्त चुना होता तो अच्छा था। यह नौकरी ही ऐसी है, सुबह ख्वातीन रसोई में मशरूफ रहती हैं, दोपहर में सोती हैं और शाम में मेहमानों के साथ घिरी रहती हैं। अब आप ही मुनासिब समय बताएं जब हम आए। रजिस्ट्री है, मनी ऑर्डर? ना रजिस्ट्री ना मनी ऑर्डर, एक खत है वो देने आया हूँ। खत? आज भी कोई लिखता है? खुदा उम्र बख्शे उन्हें। उन्हें जो मर्जी हो, आप मेरा ख्याल कीजिए, मुझे इस खत से निजात दिलवाइए। अजीब अहमक इंसान हो यार, एक खत के लिए इतना बवाल मचाए हुए हो। अरे दरवाजे पर डाल करके उन्हीं चले जाते। शाहनवाज साहब की बेगम छत पर हैं, घंटी की आवाज उन तक नहीं पहुंचेगी। साहब ये आम खत नहीं है, 30 साल पुराना खत है। और जब तक मुझे पता न चल जाए कि शाहनवाज सिद्दीकी इसी घर में रहते हैं, मैं कैसे डाल दूं खत? ये शाहनवाज सिद्दीकी का ही घर है। लाओ मुझे दो, मैं दे दूंगा और उन्हें समझा भी दूंगा। इस 30 साल की डिलीवरी वाले मसले से मैं वाकिफ हूँ। ये खत मैं आपको नहीं दे सकता, ये खास खबर वाला खत है। और खबर में खुशी की खबर निकली तो मैं तो अपनी बख्शीश छोड़ के चला जाऊंगा ना यहाँ। और कुछ देर गर्मी सेकते रहे तो बख्शीश कम पड़ेगी दवादारू में। और बख्शीश मिलने वाली खबर से पलट खबर निकली तो? मेहरबानी। तुम्हारी इतनी हिम्मत? काफी दिलेर हो, या शायद बेशर्मी की हद तक बदतमीज। मेरी बात तो सुनिए। अच्छा, तो अब तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी सारी बात सुनूं? अरे अभी हाथों को लकवा मार गया है क्या? अभी हाथों से इशारा नहीं कर सकते? बेहया कहीं के, बजाय इसके कि कहीं मुंह छुपा ले, घंटी पे घंटी बजाया जा रहा है। मतलब घंटी की आवाज आप सुन रही थी, फिर आपने दरवाजा क्यों नहीं खोला? या अल्लाह, देरी से दरवाजा खोला, किसका भी जवाब मांग रहा है ये। अरे
सुनिए तो। मैं नेक समझती थी, लेकिन तुमने तो सारी हदें पार कर दी। अरे आप समझे नहीं, देरी से मेरा मतलब था कि खूब समझती हूँ मैं तुम्हें। वो तो तुम्हारी सूरत से ही दिख रहा है कि तुम्हारे इरादे कितने नेक हैं। अरे मैं तो ये खत खत? अरे तुमने तो बेशर्मी की हद ही लांघ दी, मुझे खत दे रहे। लिहाज होना चाहिए तुम्हें अपनी उम्र पर। तुम्हारी अम्मी तो मुझे बहन समझती है। अरे पोस्टमैन कब से घंटी पे घंटी बजाया जा रहा था, ये खत लाया था। यही इतनी देर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप है कि कुछ सुनने और समझने को राजी नहीं है। तो दो ना खत, इतनी देर से यहाँ क्यों खड़े हो? कमाल है। तौबा, कहाँ फंस गया था। अम्मी तो कहती थी अच्छी औरत है। अल्लाह, इल्जाम भी लगाए तो क्या। मैं तो उसकी अकल ठिकाने लगा कर रहूंगी। पूरे मोहल्ले के सामने उसकी नाक ना रगड़वा दी ना, तो मेरा नाम भी मेहरूनिसा नहीं। बदतमीज कहेगा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। बैठी बैठी। वालेकुम सलाम। क्या हो गया? परेशान सी लग रही है। सब खैरियत तो है ना? खैरियत को बचा ही क्या है, जमाना इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि रविश का अंदाजा ही नहीं लगा सकते। हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। अदब तमीज सब लोग भूलते जा रहे हैं। बड़े बड़े नहीं रहे और छोटे छोटे तो रहे ही नहीं। खैर तुम बताओ, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया? अमूमन ठीक ही था। ठीक रहा? अच्छा था कि खराब? ना अच्छा था और ना ही खराब। अल्लाह जाने वो दिन कब आएगा जब तुम ये कहोगे कि इंटरव्यू अच्छा था। आएगा अम्मी जान, वो दिन भी जरूर आएगा। फिलहाल छोड़, ये खत तो पढ़। खत? अम्मी इस जमाने में खत किसका है? अल्लाह जाने कौन पैदा हो गया ये खत लिखने वाला। सालों बीत गए, ये खत किताबें छूटे। होगा किसी बेचारे का जो इस जमाने में भी दुनिया के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा है। तेरी तकरीर खत्म हो जाए तो बता देना खत में क्या लिखा है। पढ़ रहा हूँ अम्मी जान। अरे क्या? अरे अब पढ़ ना। पढ़ रहा हूँ। आदाब शाहनवाज, आप आए मुझसे मिले तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी वीरान जिंदगी में बहार आ गई। आप जब मुझसे मिलते थे मैं सोचा करती थी कि मैं भी आपसे कुछ कहूं, लेकिन आप अपनी मधोस कर देने वाली आवाज में अपने आशारों के फूल मुझ पर बरसाते चले जाते थे। मैं सोचती ही रह जाती थी। आपने मुझसे कहा था कि मेरे इम्तिहान खत्म होने के बाद आप मुझसे मिलने आएंगे, पर आप आए नहीं। मगर अब तक मेरी नजर वीरान गलियों में आपकी तलाश कर रही है। क्या बदतमीजी है इमरान, दिल की सूझ रही है तुझे? ईमान से अम्मी जान, यही लिखा है इस खत में, देख लीजिए। कौन कमजोर है, जरा पढ़ तो सही। अब नाम तो कुछ नहीं लिखा है, बस इतना ही लिखा है, आपकी, सिर्फ आपकी। अच्छा जरा पढ़ तो सही, क्या लिखा है? सिर्फ आपकी ने? मैं नहीं पढ़ता, आप ही पढ़ लीजिए। मेरा चश्मा नहीं है, जरा पढ़। क्या लिखा है? ठीक है। अपने होठों पर आपके होठों की बस इमरान। हाय शब्बू। शब्बू खाला है ये क्या? नहीं, मुझे उसकी पेशेनगोई याद आ गई। 13 साल पहले उसने मुझसे कहा था, मुझे शब्बू की बहुत याद आ रही है। उसने मेरी ठोड़ी को पकड़ पकड़ कर कहा था कि ये शायर लोगों से ना दिल मत लगाना, इन पर कोई एतबार मत करना, ये कभी इस डाल पर तो कभी दूसरी डाल पर। जान सब्र करो। हाँ? वैसे ये मोहतरमा भी ना ख्याली दुनिया की लगती हैं। इस जमाने में भी खत लिखने और खत पढ़ने का लुत्फ उठा रही हैं। ये तो पराई है, पर तेरे अब्बू तो अपने हैं ना। काहे के अपने, वो तो सिर्फ आपके के हैं। या अल्लाह, ये दिन दिखाने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लेते? अम्मी सब्र कीजिए। हाय शब्बा। अम्मी जान अपने आप पे काबू रखिए, काबू रखिए। कैसे काबू रखूं बेटा, कैसे काबू रखूं? तेरे अब्बू ना इश्क फरमा रहे हैं, मेरा तो कलेजा फटा जा रहा है। पता नहीं कब से चल रहा है ये।
अम्मी, मुझे तो ये मुलाकात 1-2 दिनों की नहीं लगती, काफी लंबे अरसे से चला रहा है। खिचड़ी बहुत दिनों से पक रही थी। या अल्लाह, क्या जमाना आ गया है। बूढ़ों को भी नहीं छोड़ती ये नौजवान पीढ़ी। अम्मी, आप हर वक्त नौजवान पीढ़ी को क्यों कोसती रहती हैं? और लड़कियां तो नादान होती हैं, और कौन जाने ये लड़की जवान है या उम्र दराज। उम्र दराज होते तो बाहर क्यों जाते? पक्का अपनी खूबसूरती और झूठी अदाओं से इनको फंसा लिया। आग लगे ऐसे बेलगाम लड़कियों को। अम्मी, ये भी तो मुमकिन है कि लड़की की कोई गलती ना हो। अब्बा ने एक अच्छी सी शायरी पढ़ दी और लड़की का दिल आ गया। वैसे भी अब्बा की शायरी के अच्छे अच्छे कायल हैं। कायल तो मैं भी अब हो गई हूँ। इन्हें मैं क्या समझती थी और ये क्या निकले। चल चल, खड़ा हो जा तू। खड़ा हो जाऊं? क्यों? हाँ, अब हम इस घर में एक लम्हा नहीं रुकेंगे। मेहरुनिसा मरते मर जाएगी। इस घर का, इस गली का, इस शहर का रुख नहीं करेगी। या अल्लाह, ये दिन भी दिखाना था तुमने मुझे। अम्मी जान, आप समझदारी से काम लीजिए। क्या समझदारी दिखाऊं बेटा मैं? आज जब ये आएंगे ना, तो फैसला मैं करके रहूंगी कि मुझ में ऐसी कौन सी कमी थी जो इन्होंने मेरा ये एतबार तोड़ दिया। अम्मी जान, यही तो आपकी कमजोरी है। अब अब्बू को आप जानती है ना, वो तो साफ मना कर देंगे, बोलेंगे वो उनके फैंस थे, मुशायरे में मिलते थे और मर्दगनंद मजबून लिख दिया होगा। वो मानने को तैयार नहीं होंगे। हाँ? बेटा, ऐसा भी हो सकता है? होने को तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। इसके बावजूद भी अम्मी, वो मोहतरमा तफसील से अब्बा के साथ मुलाकातों का जिक्र कर रही हैं और आप अभी भी अब्बा की तरफदारी कर रही हैं। शब्बो, बेटा इमरान तो बिल्कुल शब्बो की तरह समझा रहा है मुझे। और आप बिल्कुल नानी की तरह कर रही हैं। इतना समझा रहा हूँ फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी तो जिंदगी लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। क्या करूं मैं? वो अम्मी जान, आप समझदारी से काम लीजिए। अब बस थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार कीजिए। मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ कि आपको आगे क्या करना है। हाँ, बस बैठे रहिए, मैं अभी आ। इतनी देर तक खामोश रहूं बेटा? चुप बैठे बैठे एक सदी बीत गई है। अब बता ना, क्या करे क्या ना करे? कौन सी दुनिया में तू? अम्मी जान, ये तो आपकी कमजोरी है, आप तुरंत जज्बाती हो जाते हैं। सोचने दीजिए मुझे, सोचने दीजिए। तो चक्कर चलाना पड़ेगा। हे अल्लाह, मेरे दिमाग को तो जंग ही लग गई है। सोच ही नहीं पा रही हूँ क्या करूँ क्या ना करूँ। ये घंटी भी है ना, पूरा दिन बजती रहती है। सारे लोगों को इसी घर से काम है, इसी घर का पता पूछते रहते हैं। आ रही हूँ, अब सिच उखाड़ कर मत ले जाना। ओह, तो अब तुम घर तक भी तशरीफ ले आई? जी हाँ, घर तक पहुंचना ही तो हमारा काम है। इस बात पर तुम्हें गरूर भी है? गुरूर? गुरूर जैसी तो इसमें कोई बात ही नहीं है, बल्कि ये तो हमारी मजबूरी है। मजबूरी? वो तो सामने दिख ही रहा है। अरे गैरतमंद बन, थोड़ी मेहनत कर, मेहनत। ऐसे ईमान मत बेच अपना। ईमान नहीं, सामान बेच रही हूँ। ये देखिए, चाय पत्ती। चाय पत्ती? अरे ये घर तोड़ने का असला है, असला, घर बर्बाद करने का। वैसे तू तो अपने इरादों में कामयाब हो ही चुकी है, तुझे ये सब चीजों की क्या जरूरत? मतलब आपने पैकेट खरीद लिया? अरे मैं क्यों खरीदूं तुम्हारा ये पैकेट वैकेट? क्योंकि इसके बड़े फायदे हैं। हरी भरी चाय, जैसा इसका नाम है, फायदे भी इसके वैसे ही हैं। इसे पीने से इंसान हरा भरा हो जाता है। अगर आप इसे पिएंगी तो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे कह रही है कि मैं तुम्हारी ये चाय पीऊं? हाँ, बड़ी आई,
मुझे नहीं होना हरा भरा। मैं अपने घर में ना बहुत खुश हूँ। मैं किसी का घर वर नहीं तोड़ना चाहती। देखिए, मैं आपको सिर्फ ये चाय बेचने आई थी। हाँ, जो तुम दिखाना चाहती हो ना, मैं सब देख रही हूँ। ये लड़की मुझे सबक पढ़ा रही। हाँ, आपके घर में कोई और है मैं जिससे बात कर सकती हूँ, जिसे समझा सकती हूँ? क्या? मुझे ऐसा लगता है शायद आपकी तबीयत थोड़ी नासाज है। बदतमीज लड़की मुझसे कह रही है, मेरे ही दरवाजे पर खड़े होकर मुझसे कह रही है कि मेरा दिमाग ठीक नहीं है। मैं पागल हूँ? हाँ? मुझसे बात नहीं करना चाहती, किसी और से बात करना चाहती है। मैं जानती हूँ कि तू किससे बात करना चाहती है, और वो जो तेरे किसी और है ना, पता नहीं कौन सी रास्तों की खाक छान रहे होंगे। और हाँ, तू भी वही तशरीफ ले जा वहीं पे, नहीं तो तेरा मुंह नोच लूंगी मैं। बेचारी, वैसे घर वाले इससे बहुत मोहब्बत करते हैं। वरना ऐसे पागल आदमी को घर में कौन रखता है? ऊपर से खुला भी छोड़ रखा है। तब भी भाड़ में जाओ। गैर इंसान के लिए तो खतरनाक है ना, किसी को काट ले, मार दे तो। ए लड़की, तू क्या कहना चाहती है कि मैं तुझे काट लूंगी मैं तुझे? अभी दुरुस्त करती हूँ इसको। हाँ? क्या? कैसे दुरुस्त करूँ इस लड़की को? अभी बताती हूँ इसको। मुझसे कह रही है कि मैं इसे काट लूंगी। आने दो इनको, पूछोगे इनको। इनकी माशूका मुझसे कह रही है कि मेरा दिमाग खराब है, मैं इसको काट लूंगी। मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरा दिमाग खराब हो गया। या अल्लाह, आने दो इनको, अभी बताऊंगी इनको। लगता है उस शैतान की खाला ने मेरी चुगली कर दी है। अगर इन्होंने मुझे कुछ भी कहा ना, तो मैं और सब्र नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बीवी हूं, कोई बात ही नहीं। हेलो 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 हेलो। हेलो। अरे हेलो, क्यों हेलो हेलो चिल्ला रही हो? अरे मैं कब से हेलो हेलो बोल रही हूँ, आप ही नहीं बोल रहे। अच्छा मेहरू, मेरे एक पुराने अजीज दोस्त एक लंबे अरसे बाद मिले हैं और मुझे आने में थोड़ी देर हो सकती है। मुझे पता है आपको कौन सा दोस्त मिल गया। आपको मेरी कसम। हेलो हेलो, क्या कह रही थी तुम? क्या पता है? अब मुझे पता है आपको कोई दोस्त मिल गया है। आप घर जल्दी आ जाइएगा। मुझे आपसे कुछ। अम्मी आप ये क्या कर रही हैं? हाँ? चोर को पहले आगाह कर रही हैं, अंदाजा उसके कारगुजारी का। अरे ना मुराद, वो चोर नहीं, तेरे अब्बू हैं। मेरा मतलब मैं तो मिसाल पेश कर रहा था। हाँ, सारी मिसालें पेश कर लो तुम लोग। तेरे अब्बू ने तो कर ही लिए, अब बेटा क्यों पीछे रहे, वो भी कर ले। ये तो मुझसे प्यार करते ही नहीं है। इतने पत्थर दिल हो गए कि उनकी माशूका घर ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंच गए, और इनके साथ कुछ वक्त बिताना चाहती है। क्या वो मोहतरमा यहाँ तक आ गई थी और आपने उनको अंदर नहीं बुलाया? वैसे वो देखने में कैसी थी? ये छोटी अम्मी, तो मेरे साथ है या अपने अब्बू का सेहरा तैयार कर रहा है? मैं तो आप ही की तरफ हूँ। मुझे तो इस बात पर ना शक हो रहा है। बस मैं तो ये जानना चाह रहा था कि वो हुर दिखती कैसी है। अम्मी। चल हट। लगता है अम्मी अब्बा को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। वैसे आपने गलत किया अब्बा, आपको अम्मी को ऐसे दगा नहीं देना चाहिए था। अब अम्मी तो कुछ कर नहीं पाएंगी, अब मुझे ये कुछ करना पड़ेगा। खानवा साहब, आदाब। अरे आदाब, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? आप तो दिन ब दिन जवान होते जा रहे हैं। हमें भी कुछ राज बता दीजिए। अच्छा, ऐसा है क्या? सच कह रहा हूँ, हम ही हैं कि अपनी उम्र से कितने बड़े लग रहे हैं। अब कल ही का वाकया है, एक मोहतरमा 40 साल की होंगी, हमें अंकल कह के दरियाफ्त करने लगी।
बोली कि उन्हें 500 रुपए का छुट्टा चाहिए रिक्शा वाले को देने के लिए। आपने क्या किया, छुट्टे दे दिए? तौबा कीजिए तौबा, खून जल गया हमारा। हमने भी उन्हें तपाक से कहा, आंटी अब्बा हमें 500 रुपए का पॉकेट मनी नहीं देते हैं। कहिए, कैसे हाल है आपके? मेरे हाल तो ठीक ठाक हैं, लेकिन इस लैपटॉप के हाल ठीक नहीं है, परेशान करके रखा है। अरे जनाब, ये तो परेशानी का हल है और आप इससे ही परेशान हो गए। एक हफ्ता पहले ठीक करवाया था। कल रात कुछ इंटरनेट पे लोड कर रहा था, कहीं से वायरस आ गया, काम करना बंद कर दिया। तो जनाब एंटीवायरस डलवा लें, सब ठीक हो जाएगा। भाई इतना कुछ हमको नहीं आता। वो परली गली में ना एक कंप्यूटर वाला है, उसको दिखाया था तो बोला कि 2 दिन लगेंगे ठीक होने में। तो हर्जी क्या है, दे देते उसे, ठीक कर देता वो। भाई ऐसे कैसे दे दूं? अब ऐसी आदत पड़ गई है कि नेट के बिना नींद ही नहीं आती। अब ऐसा कारीगर ढूंढ रहा हूं जो इसको आज के आज ठीक कर दे। अरे भाई तुम्हारी तरह किस्मत वाला नहीं हूं, बीवी है नहीं, इसलिए नेट से ही काम चलाना पड़ता है। लाइए दिखाइए, शायद मैं इस मर्ज को दूर कर दूं और आपकी नींद हराम ना हो। काश मुझे भी इतनी मालूमात होती इन मशीनों के बारे में। अच्छा हुआ कि मैंने आपको रोक लिया। दुनिया में कोई भी चीज बेवजह नहीं होती है। बस सजाद मियां, दुआ करिए आप कि हमारे घर पहुंचने पर हमारी बेगम साहबा नाराज नहीं हो जाए। वो तो खैर हमने उनसे कह दिया था कि हम शमीम मियां के साथ हैं, आने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। लेकिन शमीम भाई तो आपके साथ है नहीं। हाँ भाई, वो साथ थे, अचानक उनकी तबीयत को अच्छा नहीं लगा, कहने लगे मैं घर जा रहा हूँ, तो चले गए घर और मैं भी घर ही जा रहा था बस। तो शाहनवाज भाई, आप मुझे ये अभी ठीक करके नहीं देंगे? सजाद मियां, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं इसे ठीक कर दूंगा, लेकिन आपको आज रात इसके बगैर गुजारनी होगी। ठीक है भाई, अभी कुछ ऐसा करना कि आगे से कोई तकलीफ ना आए। अरे सज्जाद मियां, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? मैं इसमें ऐसा सिस्टम डालूंगा कि कोई भी फाइल आप जब लोड करोगे ना, तो ये खुद ब खुद उससे पूछेगा कि भाई इसमें कोई वायरस है या नहीं है, बस। क्या बात है जी। अरे वाह भाई, आपने तो मेरी तकलीफ ही दूर कर दी। इस खुशी में ये जो फिल्म के टिकट हैं, कल दोपहर का शो है, आप रख लीजिए। अरे सज्जाद मियां, तकल्लुफ की क्या बात? तकल्लुफ की बात नहीं है भाई, बीवी है नहीं, माशूक भी नहीं है। एहसान के साथ जाने का प्रोग्राम बनाया था, उसको कुछ काम पड़ गया, अब आप देख लीजिए। अरे सज्जाद भाई, मैं कहाँ जा पाऊंगा भाई, मुझे काम से फुर्सत ही नहीं मिलती, पता है ना आपको। शाहनवाज भाई, कल संडे है, भाभी को साथ ले जाना, वो भी खुश हो जाएंगी। अब आप इतना इसरार कर रहे हैं तो ले लेते हैं। फिलहाल मैं चलता हूँ, नहीं तो आपकी भाभी नाराज हो जाएगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इनमें कुछ पैगाम ऐसे मंजिलों तक जा न पाए, और कुछ ऐसे भी है जो लाए हैं खुशियों के साए। ये गुजरे लम्हों के जख्मों की निशानी है, हर खत एक कहानी है, हर खत एक कहानी